जेनेटिक कोड टुडे। जेनेटिक कोड क्या होता है? ये नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है जो कि अमीनो एसिड बनाता है और अमीनो एसिड अल्टीमेटली प्रोटीन्स बनाते हैं। सो देर आर फ्यू टर्म्स गिवन हियर और साइंटिस्ट एंड ऑल के नाम आपको एक बार रीड कर लेना है कि टर्म किसने दिया था, डिस्कवर किसने किया था। जेनेटिक कोड का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। व्हाट इज़ जेनेटिक कोड? ये बोल रहे हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन पे जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस हो। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब क्या? जब प्रोटीन्स बनता है तो आपको पता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, उससे प्रोटीन बनता है। सो पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनता है? देयर आर सेवरल अमीनो एसिड्स ऑन इट। स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है हर एक प्रोटीन का कि ये सीक्वेंस होगा, ये अमीनो एसिड होगा तो ये प्रोटीन बनेगा। सो उसकी बात कर रहे हैं। एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए और एमआरएनए। हमने देखा था कि एमआरएनए जो होता है वो एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोड्यूस होता है, मतलब डीएनए से एमआरएनए बनता है। सो एमआरएनए पे ये जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट होते हैं, वी कैन से कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो वो डिसाइड करता है कि कौन से अमीनो एसिड्स बनने वाले हैं। ओके, सो ये आप रीड कर सकते हो कि 20 अमीनो एसिड्स है और एमआरएनए में क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑल दिस यू कैन रीड। इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, एमसीक्यू के लिए रीड कर लेना। अब आपको याद रखने की क्या ज़रूरत है कि जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट कोड क्यों होता है? मतलब कि ऑलवेज़ आपको जब भी जेनेटिक कोड हो तो आपको 3 के फॉर्म में मिलेगा। सपोज़ AUG, ओके, सो 3 नाइट्रोजन बेस ऑलवेज साथ में होंगे। सो ऐसा क्यों होता है वो हम देखेंगे। सो वी नो कि कितने नाइट्रोजन बेसिस होते हैं एमआरएनए पे। वी आर टॉकिंग अबाउट एमआरएनए, नॉट डीएनए। वाई? बिकॉज एमआरएनए से ही तो प्रोटीन बनेगा, एमआरएनए पे ही ये कोडॉन्स प्रेजेंट रहने वाले हैं, राइट? सो वी नो कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन आरएनए, AUGC, और ये चारों को मिल के क्या बनाना है? 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या कंसिडर की साइंटिस्ट ने कि ऐसा सोचते हैं कि जो एक ही ये कोड है, मतलब एक नाइट्रोजन बेस है, वो एक अमीनो एसिड बनाए। सो देखो 4 बेसिस हैं, ठीक है? अगर हर एक बेस एक एक बनाता है सो 4:1। सो कितने टोटल कोडॉन्स बनेंगे? 4 कोडॉन बनेंगे, मतलब कि 4 ही अमीनो एसिड बनेंगे। बट क्या हमारे पास 4 ही है? नहीं, 20 है। सो ये वाला फर्स्ट सिचुएशन पॉसिबल नहीं था, मतलब कि ये जो कोडॉन है, जो कोड है वो सिंगल तो नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या किया उन्होंने? ट्राई किया कि डबल हो। डबल हो मतलब क्या कि ये जो एक कोड है, मतलब एक नाइट्रोजन बेस है, वो 2 अमीनो एसिड बनाए, ठीक है? सो 4 हैं तो टोटल। अगर एक एक कोड है, ठीक है, मतलब कि डबल डबल में, ये रहा देखो यहाँ पे आपको लिखा ही हुआ है, आई डोंट नीड टू राइट। सो डबल के फॉर्म में अगर ये कोड्स होते हैं सो 4 4 ज़ा 16 कोडॉन्स बनेंगे। 16 कोडॉन्स क्या बनाएंगे? 16 अमीनो एसिड्स, बट वी हैव 20 अमीनो एसिड्स। तो ये भी पॉसिबल नहीं था। थर्ड सिचुएशन देखो, तब क्या सोचा कि चलो ट्रिपलेट कोडॉन लेके हम ट्राई करते हैं, मतलब कि ये एक कोडॉन के अंदर 3 नाइट्रोजन बेसेस हम डालते हैं। सो अगर आप देखोगे तो 4 टोटल नाइट्रोजन बेसेस है और ट्रिपलेट के फॉर्म में है। सो 4 क्यूब अगर आप लिखते हो तो 64 कोडॉन्स हो जाएंगे। सो ये 20 से ज़्यादा है, हमें तो 20 अमीनो एसिड्स चाहिए ना, यहाँ पे तो 64 कोडॉन्स है। तो 64 कोडॉन्स मिल के क्या 20 अमीनो एसिड्स बना सकते हैं? ऑब्वियसली बना सकते हैं। दैट इज़ वाई ये वाले चीज़ को एक्सेप्ट किया और फिर 64 कोडॉन्स हमने यहाँ पे अज्यूम किया, ठीक है? अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ तक समझ गए 20 अमीनो एसिड्स बनेंगे। अब ये जो एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसका देखो नाम भी दिया हुआ है, सेवेरो ओशोवा एंजाइम इज़ हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ये हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो एक बार हम देखेंगे कि टेम्पलेट से कैसे ये इंडिपेंडेंट होगा सीक्वेंस, ठीक है? अब देखो आपको ये बॉक्स बनाना आना चाहिए कि कैसे बनेगा। सो हाउ टू मेक इट? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये आउटलाइन बना लेना है 4x4 का। 4x4 मतलब ऐसे भी 4 बॉक्सेस हों और ऐसे भी 4 बॉक्सेस हो, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, ठीक है? अब आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, ये फिक्स सीक्वेंस है UCAG, ठीक है? तो फर्स्ट पोजीशन मतलब हर एक बॉक्स के सामने आपको एक एक लिख देना है कोड UCAG। ये वाला है सेकेंड पोजीशन, यहाँ भी देखो UCAG। थर्ड पोजीशन में क्या है
कि एक ही बॉक्स में आपको चारों लिख देने, UCAG 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 एंड UCAG, ठीक है, ये आपको हो गया। अब हम जैसे चेकर बोर्ड में पनेट स्क्वायर में करते थे क्रॉस करके, वैसे आपको लिख देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाले में पहले ट्राई करो, क्या लिखोगे। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे U है, सेकंड पोजीशन पे U है। तो आपको ये मैं ट्रिक बता रही हूँ कि पहले क्या करो कि ये 2 2 ही लिख दो, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन आप पहले फिल कर दो। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन इज़ U, सेकंड इज़ U, मतलब कि ये बॉक्स में फर्स्ट और सेकंड सब कुछ U U आएगा। सो यू कैन सी कि फर्स्ट और सेकंड में U U है। अब थर्ड पोजीशन के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्या सीक्वेंस है थर्ड पोजीशन में, UCAG। सो आप यहाँ पे UCAG सीक्वेंस में लिख दो, इजी है। इसमें भी ये करो, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, U है, सेकंड पे C है। सो 4 टाइम्स UC 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 लिख दो और फिर एक लाइन से सीक्वेंस में UCAG लिख दो। सो ये अब आपको इजीली बन जाएगा। यू कैन मेक दिस इज़ वेरी इजी। अब इसमें एक चीज़ याद करनी पड़ती है कि क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से कि कौन सा कोड है, कौन सा कोडॉन है जो कि कौन सा अमीनो एसिड बना रहा है। ओके, यू नीड टू रिमेंबर दैट। सो अब आपको क्या करना है, मैं आपको ट्रिक्स दूंगी, आप स्टोरी फॉर्म में बना के और याद कर सकते हो। पहले तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म के सारे याद करने पड़ेंगे कि PH ही है तो क्या है, फिनाइल एलेनिन है, ल्यूसिन है, उसके बाद मिथ्योनिन है, आइसोल्यूसिन है, वेलाइन है, अमीनो एसिड्स पहले याद कर लेना। नाउ अब क्या करना है, हम ट्रिक्स कैसे बनाएंगे। देखो आपको सबसे पहले सोचना है कि ये सब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओनली दिस फर्स्ट रो इज़ एग्जिस्टिंग। सो फर्स्ट रो के लिए मैं आपको जो ट्रिक देने जा रही हूँ वो आप लिख लो। क्या होगा, एक स्टोरी होगी, क्या होगा, फेलू से, ओके, फेलू से लड़ाई हुई, और मे बी यू कैन राइट लव हुआ, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्ज़ी है। ओके, तो आई मेट वी। देखो अब ये कोड पे से सब कुछ आपका यहाँ पे बन जाना चाहिए। देखते हैं कैसे बनता है। देखो अब फर्स्ट यहाँ पे क्या है, फे, तो आपको साउंड से जाना है, स्पेलिंग से नहीं जाना। ये कलर थोड़ा लाइट है, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं, फे। सो आपको दिख रहा है पहले फिनाइल एलेनिन है, फिनाइल एलेनिन 2 है, ठीक है, मतलब कि ये 2 है जो कि फिनाइल एलेनिन बनाएंगे। उसके बाद देखो क्या दिया है, फे, उसके बाद लू, लू दिख रहा है, सो 2 ल्यूसिन है, करेक्ट। अब यहाँ पे भी नेक्स्ट भी सारे ल्यूसिन है, दिख रहा है आपको, ल्यूसिन 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 ल्यूसिन। सो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से बॉक्स में कितने अमीनो एसिड हैं। सो इसमें देखो 2 टाइप्स, 1 टाइप, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 1। सो यहाँ पे 2 कैसे, फिनाइल एलेनिन एंड ल्यूसिन 2 है। यहाँ पे 1 टाइप क्यों, क्योंकि सारे मिलके सिर्फ ल्यूसिन ही बना रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आइसोल्यूसिन, ठीक है। सो नेक्स्ट है आइसोल्यूसिन। सो आप आइसोल्यूसिन यहाँ पे L से बना सकते हो, ये रहा आइसो और ल्यूसिन का, यू कैन मेक एज आइसोल्यूसिन 3 है, यहाँ पे 3 बन रहा है, और एक क्या है, मिथ्योनाइन है, तो आई मेट, M फॉर मेट। आप कोई और स्टोरी बना लो, विच एवर सूट्स यू। वी से आ गया वेलाइन। ओके, आपकी मर्ज़ी है, विच एवर स्टोरी कम्स टू योर माइंड यू कैन मेक। ओके, मुझे ये टप्पा पड़ा तो मैंने ये बना दिया। वैसे ही अब सेकंड का देख लेते हैं, सेकंड का आप कैसे बनाओगे। ओके, तो सेकंड के लिए लिख लो, क्या ट्रिक आपको लिखनी है, शेर, ओके, शेर सबको पता है, ठीक है, शेर प्रोग्राम, ओके, शेर प्रोग्राम देखने थिएटर गया। कहाँ गया, थिएटर गया। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, थिएटर गया, ठीक है। अब आपको इसमें से अब आपको क्या करना है कि सिर्फ सेकंड ही एग्जिस्ट करता है और कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा सोच के आप कंटिन्यू करो। सो चलो अब थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, शेर, S फॉर सीरीन, सारे में सीरीन है। सेकंड वाले का क्या है, रो का स्पेशलिटी कि सारे बॉक्स में एक एक ही टाइप के अमीनो एसिड है, ठीक है, शेर। फिर क्या है, प्रो, सो यहाँ पे आ गया प्रोलिन। ओके, देखने थिएटर, सो ये रहा थिएटर। ओके, गया, सो यू कैन राइट हियर एलेनिन, और आ गया, थिएटर आ गया लिख लेना। ओके, गया की जगह आ गया, सो एलेनिन, ठीक है। सो ये वाला आपका ट्रिक बन गया। अब थर्ड वाले के लिए हम ट्रिक लिखते हैं। देखो ये सब मेरी चॉइस का है, आई एम जस्ट शोइंग यू द वे कि ऐसे बन सकता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी स्टोरी बना के याद करना चाहो। मैंने थर्ड क्या बनाया है, तुषार स्टॉप
ओके, हिज जिम, ये थोड़ा लंबा है, ओके, इसलिए याद रखना पड़ेगा। तुषार स्टॉप हिज जिम एज, इतना का पहले कर लें फिर, क्योंकि अभी प्लेस उतनी है नहीं लिखने के लिए, तो भी ट्राई करते हैं। तुषार स्टॉप हिज जिम एज, कोई भी एल से आपको जो नाम पसंद हो वो लिख देना। मैंने लावण्या लिखा है, ठीक है, लावण्या आस्क फॉर ग्लूकोज, ठीक है, कोई नहीं, चलो हमने फिट कर ही दिया। अब देखो क्या है, अब हम थर्ड का देख रहे हैं ना, सो ओनली थर्ड इज एग्जिस्टिंग, सो लेट्स सी नाउ। अब देखो तुषार, ये रहा टी, सो आपको टायरोसिन लिख सकते हो। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो 2 है वो स्टॉप कोडॉन है, सो ये कोई भी अमीनो एसिड नहीं बनाएगा, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब तुषार, इसमें देखो एच भी है, ठीक है। तुषार स्टॉप हिज, देखो यहाँ पे स्टॉप भी आ गया, मतलब कि ये स्टॉप है, बट ये कोई अमीनो एसिड नहीं बनाएगा, याद रखना है। हिज, तो हिज से क्या हो जाएगा, हिस्टामाइन आ जाएगा। जिम से क्या हो जाएगा, जिम से यू कैन राइट के ग्लाइसिन हो सकता है, ओके। एज लावण्या, ठीक है, एज, तो एज से आप बना सकते हो, लावण्या, एल से यू कैन मेक ग्लाइसिन। देन ए एस अगेन एस्पार्जिक और एस्पार्टिक एसिड बना सकते हो। हियर कम्स जी, ओके। सो आप सिर्फ ये कोड्स, मतलब आप ये सिर्फ सेंटेंस याद रखो, बाकी तो अपने आप बन जाएगा, और सारे अमीनो एसिड्स याद रखो। फोर्थ के लिए क्या ट्रिक है, फोर्थ के लिए चलो लिख लेते हैं। फोर्थ के लिए लिखो कैजुअली, ठीक है, कैजुअली, और सी से आप कुछ भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू फील लाइक। मैंने लिखा है कैजुअली, ओके। ट्रेन में, हम ट्रेन अभी तो बंद है, बट इमेजिन करने में क्या जाता है, ट्रेन में ए से कोई भी आप नाम ले लेना, मैंने आर्यन लिया है, आर्यन सर। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना एक प्लेस है, आपको पता होगा, ओके। अर्जेंटीना से आ गए, ओके, ये आपका नेक्स्ट है। अब आप कौन सा देख रहे हो, फोर्थ वाला देख रहे हो, ठीक है। चलो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं वापस, चलो। सो ये रहा सिस्टीन, ये रहा अगेन एक स्टॉप कोडोन है जो कि हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये रहा टी, ये रहा ट्रिप्टोफैन। देन आर्यन, सो ये रहा, यू कैन मेक आर्जिनिन, ओके। सर, सो सिरीन, ओके। अर्जेंटीना, सो आर्जिनिन, ओके। से आ गए, ओके, सो दिस इज़ अगेन जी फॉर ग्लाइसिन, यू कैन मेक। सो इट इज़ अप टू यू कि आप क्या स्टोरी बना के करते हो, ओके, बट याद होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ समटाइम्स आस्क्ड इन नीट ऑल्सो। सो ये अब आपको आ गया, सीक्वेंस भी याद रह जाएगा। अब क्या है कि इसमें से सेलिएंट फीचर्स पूछे जाते हैं कि क्या है। सो मैं शॉर्ट में डिस्कस करती हूँ, आप एक बार रीड कर लेना, कुछ और है नहीं। ट्रिपलेट होना चाहिए, इसका मतलब कि क्या, ये रहा 3-3 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये एग्जाम्पल्स एंड ऑल एक बार रीड कर लेना। आई वुड रेकमेंड कि आप ये एग्जाम्पल ट्रांसलेशन के बाद रीड करोगे ना, तो ये बेटर रहेगा। यूनिवर्सैलिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज़ AUU जो अमीनो एसिड बना रहे हैं ह्यूमंस में, वो बफेलो में भी वही बनाने चाहिए, मतलब वो यूनिवर्सल होना चाहिए। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर सीक्वेंस सिरिन बना रहा है तो उसको सिरिन ही बनाना चाहिए। नॉन एम्बिगस, इसका क्या मतलब है कि वन कोडॉन जो है वो एक ही अमीनो एसिड बनाना चाहिए, दूसरा नहीं। इसका मतलब अगर कोई कोड है, ठीक है, सपोज़ हम AGU की बात कर रहे थे, सो AGU सिरीन बना रहा है तो वो सिर्फ सिरीन ही बनाएगा, वो ग्लाइसिन नहीं बना सकता है, ओके। नॉन ओवरलैपिंग मतलब क्या है कि नाइट्रोजन बेस, जो ये तीनों नाइट्रोजन बेस है, वो एक ही अमीनो एसिड में ये तीनों हो सकते हैं, दूसरे में नहीं हो सकते। कॉमा लेस, कॉमा नहीं होना चाहिए, ओके। अब क्या दिया है, नेक्स्ट पॉइंट दे हैव सेड इज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है कि देखो टोटल हमने कितने कोडॉन्स बनाए, 64 बनाए, ओके। और सबको मिलके कितने अमीनो एसिड्स बनाने हैं, 20। सो इन लोगों ने क्या बोला है कि देयर आर 64 कोडॉन्स फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, सो मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो
यहाँ पे सपोज सिरीन बन रहा है, सो बहुत सारे कोडॉन हैं जो कि सिरीन को बना रहे हैं। ग्लाइसिन बन रहा है तो यू कैन सी देयर आर सो मेनी कोडॉन्स विच आर मेकिंग ग्लाइसिन। यहाँ पे वेलाइन बन रहा है तो सो मैनी आर मेकिंग वेलाइन। बट कुछ ऐसे भी कोड्स हैं जो कि सिर्फ एक ही को बनाएंगे और किसी को नहीं। यहाँ पे देख सकते हो आप AUG क्या बनाएगा, मिथ्योनिन को ही बनाएगा और किसी को नहीं बनाएगा। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। अब क्या बोला है, सिंगल अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। मतलब क्या कि एक ही अमीनो एसिड है लेकिन उसके कोड करने के लिए काफ़ी सारे कोडॉन्स प्रेजेंट हैं। सो वो आपको याद रख लेना है। बट एक्सेप्ट दीज टू, ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन, जो कि फिक्स है कि एक ही है और कुछ नहीं है। और नीचे ये जो है एग्जाम्पल दे रखे हैं कि ये कोडॉन्स के बारे में। सो इफ़ यू कैन रिमेंबर वेल एंड गुड, नहीं याद रख पा रहे हो, क्वेश्चन आता है तो इट इज़ गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग। आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आपको आएगा। ठीक है, अब आगे कुछ चीज़ें दी हुई हैं स्टार्ट कोडॉन स्टॉप कोडॉन करके। सो देखो, हमने जो टोटल 64 पढ़े कोडॉन्स, उसमें से जो 3 हैं हमने ऑलरेडी देखे कि ये जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर स्टॉप कोडॉन। इट मीन्स कि वो कोई अमीनो एसिड नहीं बनाएगा। और जब ट्रांसलेशन होगा, सो जब भी mRNA एनकाउंटर करेगा स्टॉप कोडॉन को, तो वो वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। हमने टर्मिनेशन पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन में भी कि वहाँ पे एंड हो जाता है प्रोसेस। सो हैव टू रिमेंबर द नेम्स, उनका क्या नाम है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एंटीसेंस, देन स्टॉप, देन एंटीसेंस नहीं सॉरी नॉनसेंस। सो ये 3 है स्टॉप कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन भी है हमारे पास AUG एंड GUG। सो AUG है वो हर जगह पे, यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि AUG जो है वो मिथ्योनिन बनाएगा किसमें, ऑल द यूकैरियोट्स में। ये रहा देखो, इट विल मेक मिथ्योनाइन अमीनो एसिड इन यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में क्या बनाएगा, इट विल कोड फॉर फॉर्माइल मिथ्योनिन, वो याद रखना है। और जो GUG है, सो GUG जब स्टार्ट प्लेस पे रहेगा ना, तब भी वो वेलाइन बनाएगा, और नहीं तो कहीं और पे रहेगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा मिथ्योनाइन। सो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक बार रीड कर लेनी है, इसमें और कुछ खास नहीं दिया हुआ है। ओके, सो ये ट्रिक्स याद रख लो, अगर डाउट है देन विल डिस्कस। ओके।